हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। लोन मोटोरम और लोन रिस्ट्रिक्शन से जुड़ी एकदम लेटेस्ट न्यूज़ मैं अपने चैनल पर लेकर आया हूं। जैसे कि आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं, नई न्यूज़ आपके सामने शो कर रही है। दोस्तों, आज 17 अगस्त की डेट है, रात के 2 बज रहे हैं जिस वक्त मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं। एकदम लेटेस्ट न्यूज़ है, आप टाइमिंग देख सकते हैं इस न्यूज़ की। दोस्तों, आपने एक कहावत सुनी होगी कि जब मुसीबत आती है तो गधे को भी अपना बाप बनाना पड़ता है। सेम वही हालत इस वक्त बैंकों की और आरबीआई की हो चुकी है। पहले बैंकों ने सोचा, बैंकों ने कस्टमर को गधा समझ लिया और अपने हिसाब से मोटम 3.0 देने से मना कर दिया और बोल दिया कि हम रिस्ट्रक्चर पे प्लान करेंगे। लेकिन अब जब अलग अलग सेक्टर के लोगों ने अपनी असमर्थता जताई है लोन ईएमआई पे करने में, चाहे वो ट्रांसपोर्टर्स हो, चाहे वो एमएसएमईज के लोग हो, चाहे वो आपका आम लोग हो, या फिर चाहे वो स्टूडेंट्स हो, तो अब आरबीआई और बैंकों की दोनों की हवा टाइट होने लगी है, ज़मीन खिसकने लगी है। तो अब ये नई न्यूज़ लेकर आए हैं। वो न्यूज़ क्या है दोस्तों, अब न्यूज़ प्रॉपर पढ़ लेते हैं। एबीपी लाइव में न्यूज़ छपी है, लोन रिस्ट्रक्चरिंग पर काम कर रहे हैं लोग, काम कर रहे हैं बैंक, ईएमआई देने वाले ग्राहकों को मिल सकती है राहत। जानकारों का मानना है कि सितंबर अंत तक अलग अलग बैंक अलग अलग तरह की लोन रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम लाने वाले हैं। मतलब अभी तक जो ये लोग बोल रहे थे कि हम मोटोरम नहीं देंगे, लोन रिस्ट्रक्चरिंग में 50 तरह की कंडीशन अपनाने लगे थे, अब उनकी हवा टाइट होने लगी है। क्योंकि अगर उनका पैसा नहीं दिया कस्टमर ने तो एनपी में चला जाएगा, और एनपी में जाएगा तो किसकी फटेगी सबसे ज़्यादा? सीधे सीधे बैंक की फटेगी, और बैंक की फटी तो किसकी फटेगी? उनके पापा जी, मतलब आरबीआई की फटेगी। तो चलिए न्यूज़ पढ़ लेते हैं। कोरोना काल के चलते होम लोन, एजुकेशन लोन या कार लोन लेने वालों के सामने ईएमआई देने में आ रही दिक्कतों के बीच एक बड़ी राहत की खबर है। देश के सभी प्रमुख बैंक इन दिनों लोन रिस्ट्रक्चरिंग पर काम कर रहे हैं। सितंबर 2020 के अंत तक विभिन्न बैंक रिटेल लोन जैसे होम लोन, एजुकेशन लोन, कार लोन आदि की ईएमआई चुकाने के लिए ग्राहकों को अलग अलग विकल्प मुहैया करा सकते हैं। इसके तहत आपकी ईएमआई को कुछ महीनों के लिए कम किया जा सकता है या फिर कुछ महीनों के लिए टाला जा सकता है। इस न्यूज़ को पढ़ते वक्त मुझे एक ही कहावत याद आ रही है, जब मुसीबत आती है तो गधे को भी अपना बाप बनाना पड़ता है। सेम आरबीआई और एसबीआई अभी बैंकों के साथ ये हाल हो चुका है। कुल मिलाकर आपको लोन की ईएमआई चुकाने में आ रही दिक्कतों से निजात दिलाने के लिए बैंक अलग अलग तरह की लोन रिस्ट्रिक्शन स्कीम लाने वाले हैं। साले ये बैंक वाले स्कीम लाने से कभी नहीं, इनकी जात और इनके खून में स्कीम लाना बसा हुआ है। पहले कस्टमर की बचाने के लिए स्कीम लाएंगे और फिर उसके बाद उसकी मारने के लिए स्कीम लाएंगे। जानकारों का मानना है कि सितंबर 2020 के अंत तक अलग अलग बैंक अलग अलग तरह की लोन रिस्ट्रिक्शन स्कीम लाने वाले हैं। इसके तहत रिटेल लोन लेने वाले ग्राहकों को सीधे तौर पर फायदा होगा। मतलब घंटा फायदा तो कुछ नहीं वाला, चूना ही लगने वाला है कस्टमर को एक नए तरीके से। कोरोना के चलते जिन लोगों की सैलरी कम हुई है उनके लिए ऐसी स्कीम लेकर बैंक आएंगे जिसमें कुछ महीनों तक ग्राहक कम ईएमआई दे सकेंगे। वहीं जिन लोगों की नौकरी कोरोना के चलते जा चुकी है, ऐसे ग्राहकों के लिए कुछ महीनों की ईएमआई में छूट दी जा सकती है। इस पूरी कवायद का मकसद यह है कि हमारी तो अब लंका लगने वाली है, तो हमारी लंका बचा लो आरबीआई बैंक, ये लोग बोलना चाहते हैं कस्टमर से। इस पूरी कवायद का मकसद यह है कि ग्राहकों के कर्ज एनपीए ना हो और उनका सिविल स्कोर भी ना बिगड़े। इसके लिए बैंक अलग अलग तरह की स्कीमों पर विचार कर रहे हैं। इन स्कीमों को फाइनल करने के बाद बैंक अपने बोर्ड से मंजूरी लेकर इन स्कीमों को ग्राहकों के लिए लॉन्च कर देंगे। हालांकि जिन ग्राहकों ने पहले ही 6 महीने की ईएमआई में छूट का लाभ लिया है उनके लिए ज़्यादा गुंजाइश बैंकों के पास नहीं है। मतलब यहाँ पर एक और झूठ बोल रहे हैं लोग। ऐसे ग्राहकों को सिर्फ कुछ महीने तक ईएमआई ना चुकाने का फायदा मिल सकता है। जी, देना तो सब कुछ पड़ेगा। इनको ये नहीं पता कि ग्राहक के पास पैसा नहीं है तो कुछ नहीं उखाड़ सकते हो कस्टमर का। वहीं दूसरी तरफ जो ग्राहक होम लोन रिस्ट्रक्चरिंग करवाना चाहते हैं उन्हें 0.2 से 0.3% तक अधिक ब्याज बची हुई अवधि के लिए चुकाना पड़ सकता है। सभी प्रकार के रिटेल लोन जैसे होम लोन, एजुकेशन लोन, कार लोन या 2 व्हीलर लोन के लिए सभी बैंक अपनी अपनी अलग अलग स्कीमें तैयार कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कॉर्पोरेट लोन रिस्ट्रक्चरिंग के लिए भी कामत कमेटी की सिफारिशों के आधार पर अलग अलग स्कीम तैयार हो रही है। जानकारों का मानना है कि ये भी कामत कमेटी भी सितंबर मध्य तक अपनी सिफारिशें आरबीआई को दे देगी। यह कमेटी कॉर्पोरेट लोन रिस्ट्रक्चरिंग को लेकर अपनी सिफारिशें देंगी। इस कमेटी की सिफारिशों को आरबीआई की मंजूरी मिलने के बाद सभी बैंकों के लागू करना होगा। यह कमेटी सिर्फ कॉर्पोरेट लोन रिस्ट्रक्चरिंग पर ही अपनी सिफारिशें देगी। रिटेल लोन को लेकर सभी बैंक अपनी कीमत अलग अलग योजनाएं लेकर आएंगे। कामत कमेटी मुख्य तौर पर कॉर्पोरेट लोन से संबंधित ही सिफारिशें देगी। लोन रिस्ट्रक्चरिंग की इस पूरी कवायद का मकसद यह है कि ग्राहकों और कंपनियों को राहत दी जाए, जिससे अर्थव्यवस्था के पहिए को जल्द से जल्द पटरी पर लाया जाए। बल्कि दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा, लोन रजिस्ट्रेशन का पूरा मतलब ये है कि हमारी फटने वाली है, हमारी सिल दो प्लीज़, हमें फेविक्विक लगा दो ताकि हम बच सके, बैंक बच सके, आरबीआई बच सके। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आएगा। चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। आज के दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।